स्क्विड गेम की दुनिया में जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। यह सिर्फ एक गेम नहीं, इंसानियत, मजबूरी और उम्मीद का इम्तिहान है। हर कंटेस्टेंट अपनी कहानी, अपना बोझ लेकर आता है और उनकी किस्मत उसी बोझ में छुपी होती है। डायरेक्टर ने सब कुछ पहले ही दिखा दिया था, बस हमने ध्यान नहीं दिया। हर फ्रेम, हर डायलॉग एक इशारा है, जैसे कोई कह रहा हो, देखो, ध्यान से देखो। फोरशैडोइंग यहाँ एक कला है जो कहानी को गहरा बनाता है। वो डीवरेन जिन पर गेम्स के ड्राइंग्स बेन थे, शुरू से ही कॉन्टेस्टेंट्स के सामने थी, लेकिन उन्होंने कभी देखा नहीं। जब इंसान मजबूर होता है, वो बड़ी तस्वीर देख नहीं पाता। यह सिर्फ विजुअल डिटेल नहीं, एक कमेंट है। हम अपनी जिंदगी की परेशानियों में इतना उलझ जाते हैं कि आने वाले कल के इशारे नहीं देख पाते। स्क्विड गेम हमसे पूछता है, क्या किस्मत पहले से लिखी होती है या हमारे फैसले उस बनाते हैं? किस्मत ने इशारे दिए, लेकिन अंजाम तक पहुंचाने वाले उनके अपने फैसले थे। हर चीज, लालच, डर, दोस्ती, धोखा, उन्हें उनकी मौत के करीब ले आई। हम बस देखते रह जाते हैं, बिल्कुल उन कंटेस्टेंट्स की तरह। अली अब्दुल एक भोला इंसान जिसका सबसे बड़ा जुर्म था विश्वास। गेम में संग वू ने उसका भरोसा तोड़ा, उसके कंच चुरा लिए और उस मौत के मुंह में छोड़ दिया। उसकी मौत उसकी जिंदगी का आईना थी, एक धोखा। कंग सेब्योक एक सपने के लिए लड़ने वाली जो हमेशा खतरे में जीती थी। उसकी मौत भी उसी तरह हुई, गर्दन पर चाकू, जैसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर। जंग देओक्सु एक बुली जो ताकत में जीता था, लेकिन आखिर में जिस ब्रिज से बचकर भागा था, वैसा ही ब्रिज उसकी कब्र बन गया। हनमिन्यो ने उसी तारा धक्का दिया जैसे वो सबको देता था। हर किरदार की मौत उनके कैरेक्टर का एक्सटेंशन थी। देओक्सु को धक्का मिला, सेब्योक की गर्दन पर वार हुआ, अली का विश्वास तोड़ा गया। यह सिर्फ मौत नहीं थी, एक पोएटिक जस्टिस था। डायरेक्टर ने दिखाया, अपने अतीत से भाग नहीं सकते, वो आपका पीछा करता है। इन सब की किस्मत उनके अपने फैसलों से जुड़ी थी, और हर मौत एक दर्दनाक सबक थी। चो सांगवू बाहर से सक्सेसफुल, अंदर से खोखला। उसने अपनी मां का भरोसा तोड़ा, अली को धोखा दिया, सेब्योक को मारा। हर कदम पर जीत चुनी, इंसानियत छोड़ दी। आखिरी गेम में जीत उसके सामने थी, लेकिन मां का चेहरा याद आया और उसने खुद को खत्म कर दिया। उसकी मौत उसके गुनाहों का अंजाम थी। विलेन भी विक्टिम लगने लगता है जब उसकी बुराई के पीछे एक टूटा इंसान हो। स्योंग गी-हुन हमारा हीरो, हारा हुआ इंसान, लेकिन इंसानियत से भरा। उसने हमेशा दूसरों की मदद की। इल्नाम, अली, सेब्योक। उसकी जीत उसकी अपनी नहीं थी, वो उन सब की थी जो रास्ते में मर गए। गी-हुन की किस्मत का इशारा, क्लॉ मशीन वाला सीन, बार बार हार, लेकिन किसी की मदद से जीत। गेम में भी हर बार किसी की मदद मिली। उसकी जीत इंसानियत और मेहरबानी का नतीजा थी। वो आखिर तक इंसान बना रहा, इसलिए जिंदा रहा। तो ये छिपे हुए इशारे जरूरी क्यों हैं? इनके साथ कहानी गहरी हो जाती है। हर सीन, हर डायलॉग एक नया मतलब देता है। फोरशैडोइंग और सिंबलिज्म ह्यूमन कैरेक्टर से और करीब ले आते हैं। हर मौत, हर फैसला एक सर्कल में पूरा होता है। स्क्विड गेम एक आईना है, समाज का, इंसानी फितरत का। जब इंसान मजबूर होता है, वो गिर भी सकता है, उठ भी सकता है। यह क्लूज हुमेन बताते हैं, हमारे फैसले हमारा कल बनाते हैं। जैसे देओक्सु की फितरत ने यूज मारा, वैसे ही गी-हुन की इंसानियत ने यूज बचाया। स्क्विड गेम की असली जीत इन छोटी छोटी डिटेल्स में है। ये शो हमसे कहता है, आंखें खुली रखो, क्या पता हमारी किस्मत के इशारे भी हमारे आसपास ही छिपे हो।